फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबस्सरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वक़ाल तआला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइय फ़िल जन्नह। रवाहु अहमद। इदम जना नराशंस इस्तिस्विशयति तथस्तु शंबल गराम सौति शिव जीवजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापित विवज्जिता। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम नाज़िरीन जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जलसा फ़रकिया कमेटी की नहायती अहम ज़िम्मेदारान, क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माँ और बहनों, ये रात का 2 बजने जा रहा है, 2 से ज़्यादा। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में आपके सामने एक अलग मौजू के ऊपर मेरी गुफ्तगू होगी और ये तकरीर हर किसी के लिए इंतहाई मुफीद होगी। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा और अगर वो हकीकी और यकीनी तौर पर अगर ये तकरीर वो सुन ले तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर आएगी। एक इंसान अफसोस कब करता है मालूम है? जब इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा काम मिस्टेक हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम देने की बात हो और जब एग्ज़ाम देने वाला हो जो आदमी वो मेहनत ही ना करे और एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसके पास जब रिज़ल्ट आए तो फिर वो अफसोस करता, अरे यार काश कि मैं अफसोस कर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लिया होता, मेहनत कर लिया होता तो मेरा भी पेपर और मेरा भी रिज़ल्ट फर्स्ट होता, मेरे घर वाले भी खुश होते। एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है
ट्रेन है 12 बजे दिन, और अगर वो पहुंच गया 12:05 या 10 मिनट और उसकी ट्रेन वहां से निकल जाती है, तो इंसान अफसोस करता है, अरे काश कि मैं 10 मिनट पहले पहुंचा होता तो मेरी ट्रेन मुझे मिल जाती। एक इंसान बुढ़ापे में अफसोस करता है जब उसकी किडनी फेल, जब उसका जिस्म बेकार, शराब पी पी करके, तब वो आदमी अफसोस करता, काश कि मैं जवानी में ये शराब न पिया होता, जवानी में गलत काम न किया होता, तो आज मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम ना होता। कोई शादी करने के बाद अगर अपने बच्चे की परवरिश सही तौर पर ना करे और जब बाप बूढ़ा हो जाए और वो बच्चा उसी बाप को गालियां दे, उसी बाप को न माने, तब वो बाप अफसोस करता है, काश कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कर लिया होता, पढ़ा दिया होता, तो आज मुझे अपने बच्चों ही के जरिए से मुझे तकलीफ का सामना न करना पड़ता। समझ गए आप? ये इंसान की जिंदगी है, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 100, ये जिंदगी खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा ये जिंदगी मिलने वाली किसी को नहीं है। लेकिन जो इंसान इसी जिंदगी के अंदर गलत काम कर ले, शराब, जुआ, ज़िना, हरामखोरी, तो आप याद रखिए मरने के बाद इंसान बहुत अफसोस करेगा। उसी का नक्शा सूरे अनाम आयत नंबर 27 के अंदर की जाए। जरा उस आयत को देखिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, और दूसरी जगह फरमाया वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। ऐ नबी आप ऐलान भी कर दो, और ऐ नबी आप उम्मतियों को ये बात बता दो, जो लोग मेरी आयतों का इनकार करते हैं, जो कुरान और हदीस सुन लेने के बाद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाते, जो बहैसियत मुसलमान होने के बाद वाकई तौर पर मुसलमान नहीं होते, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खैरात नहीं, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में तिलावत कलाम पाक नहीं, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं। जो लोग दुनिया के अंदर ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, कल क़यामत के दिन जब वो जहन्नम को देख लेंगे, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला, जब वो हमारी जहन्नम को देख लेंगे, जहन्नम के अंदर शोला मारता हुआ आग को देख लेंगे, तो इंसान अपने रब से कहेगा और अपने आप के अंदर ये तमन्ना करेगा और ख्वाहिश करेगा, काश के हम दुनिया के अंदर कुरान की आयतों को मान लिए होते, काश के हम दुनिया के अंदर नेक अमल कर लिए होते, काश के हम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर लिए होते। या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयातिना, अल्लाह से कहेगा, आई मेरे परवरदिगार तू हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, आय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे, हम ज़िना नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, मुअज्जिन की अज़ान सुन करके हम घरों में और दुकानों और चौराहों पे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि मुअज्जिन का अज़ान सुनने के बाद हम मस्जिदों में जा करके नमाज अदा करेंगे। व नकून मिनल मोमिनीन, आय अल्लाह हम मोमिन बन जाएंगे। गौर कीजिए, एक इंसान का पूरा नक्शा खींच दिया जो गलत काम करने वाले लोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं ना। हालात देखिए, अभी जलसों में मैंने देखा, जलसों में देखिए आप जो कुछ कर रहे हैं ना सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझ रहे कोई देख नहीं रहा है,
चुपके चुपके कुछ कर लो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और अल्लाह का रिकॉर्डर इतना टॉप क्वालिटी का है कि ये रिकॉर्डर तो खराब हो सकते हैं लेकिन रब का रिकॉर्डर कभी खराब नहीं हो सकता। वनकून मिनल मोमिनीन, आय अल्लाह हम मौमिन बन जाएंगे, हम गुनहगार नहीं रहेंगे। और कुरान करीम के अंदर सूरे सजदा पारा नंबर 21 के उस आयत को भी उठा लेना जिसके अंदर ये कहा गया वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, जब अल्लाह ताला बंदों को फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों फला फला बंदे को सर के बल खसीटता हुआ लाओ। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर की तरफ लोग सर के बल भी चलता हुआ आएंगे। मैदान महशर में लोग घुटने के बल और सर के बल चलता हुआ आएंगे। बाद सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सर के बल लोग कैसे चलेंगे? पैर के बल तो चल रहे हैं, सर के बल कैसे चलेंगे? आपने बताया और आपने जवाब दिया, ओ मेरे सहाबियों, जो अल्लाह ही इस चीज के ऊपर कादिर है, मुतलक है कि पैर से चला सकता है, वो अल्लाह इस चीज के ऊपर भी कादिर है कि वो सर के बल भी चला सकता है। आपने फरमाया मैदान महशर में कुछ लोग आएंगे सर के बल भी चलता हुआ और सारे के सारे लोग नंगे होंगे, सारे के सारे लोग नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा नहीं होगा, सारे के सारे नंगे होंगे। अम्मा आयशा सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी अगर सारे के सारे नंगे होंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी और मर्द औरतों को देखेगा तो अल्लाह के नबी ये बताइए मारे शर्म के औरतें तो मर जाएंगे। आपने फरमाया आई आयशा, आई मेरी बीवी, मंजर इतना डेंजर होगा, इतना खतरनाक होगा, दुनिया का तो मामला ये है कि जो कपड़ा पहना हुआ हो या जिसके कपड़े कम हो नजर उसी की तरफ जाती है। हल मिन मजीद, थोड़ा और दिखा दो। आज हालात देखिए, जितना कपड़ा पहनती है इतना पहनी हुई और इतना पहन लेती, इतना पहनी हुई इतना पहन लेती। हाँ, अभी और चल रहा है, क्या और दिखा दो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, हजरत आयशा सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी जब नंगी औरतें होंगी तो मर्द तो औरतों की तरफ देखेगा, औरतें मर्दों की तरफ देखेंगी। आपने फरमाया आयशा ऐसा मामला नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि उस दिन का मंजर इतना डेंजर होगा, इतना डेंजर, इतना खतरनाक। आज तो हसीनों की तरफ लोग देखते हैं, जवान तो अलग सी बात है, बूढ़े भी देख रहे हैं। अब बताइए, कुछ बुजुर्गों को मैंने देखा कि वो भी उधर घूम रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई उधर घूमने की। हाँ, जवान तो बहके हुए हैं लेकिन हालात देखिए, बुजुर्गों का भी वही हाल है। कौन कहता है, नहीं कहते हैं, कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करता? इश्क तो करता मगर कोई शक नहीं करता। हालात देखिए, हालात। आज लड़कियों की तरफ नजर उठाने के लिए और लड़कियों को देखने के लिए और टच करने के लिए कहां कहां घूम रहे, देखो। हजरत आयशा यही सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी ये बताइए कि मंजर ऐसा होगा जब औरतें नंगी और मर्द नंगे तो दोनों तो एक दूसरे को देखेंगे। आपने फरमाया आयशा मामला ये नहीं है, बल्कि मामला ये है कि इतना डेंजर मंजर होगा कि इंसान अपने आप को छोड़ करके दूसरों को देखने की जरूरत नहीं करेगा। इतना खतरनाक मंजर होगा कि अपने आप को पड़ी हुई होगी। लिकुल्ली डेंजर, इतना डेंजर मामला होगा, हर कोई अपने आप के बारे में सोचेगा कि आज मेरा क्या हश्र होने वाला है। लड़कियां दूसरों की तरफ देखेंगी, कहाँ मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। आज भाई भाई के लिए, माँ बाप के लिए, बेटा बाप के लिए, बेटी माँ के लिए, एक दूसरे में देखते हैं ना कितनी मोहब्बत है।
अल्लाह के नबी फरमाते एक दूसरे से लोग भागेंगे। हाँ, अभी देखते हैं रिश्तेदारों के लिए कितनी मोहब्बत हो रही है, बॉयफ्रेंडों के लिए कितनी मोहब्बत हो रही है। कोई लड़की कहती ये ला करके दे दो, दे दिया, कितनी मोहब्बत है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि हम तेरे लिए चांद को भी तोड़ के लाएंगे। ला सकता है, लेकिन कितना बड़ा झूठा है। बोलता कैसे हम तेरे लिए चांद भी लेकर के चले आएंगे। इतना ज़्यादा मोहब्बत में गिरफ्तार।